दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय का पहले आयत को पढ़ेंगे। सेकंड तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 1 and 2, 1 और 2। हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, आगे और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। ओके। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की पत्री में दूसरा अध्याय में तीमुथियुस को कहता है, हे मेरे बेटा, हे मेरे प्रिय पुत्र, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत रहो। इस पत्री में कई बार हम पौलुस और तीमुथियुस के बीच की वार्तालाप में पुत्र, प्रिय पुत्र, सच्चा पुत्र इत्यादि शब्दों को हम लोगों ने देखा। पौलुस और तीमुथियुस के बीच की एक अटूट रिश्ता, एक करीबी रिश्ता को ये पद दर्शाता है। पौलुस तीमुथियुस का कहता है, पहला अध्याय में हम लोग कई चीजें हमने देखा, कई बातें हमने देखा। यहाँ पर पौलुस उसको शुरुआत में ही दूसरे अध्याय की पहली आयत में ही कह रहा है कि तुम अपने बल में, अपने शक्ति में प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। पहला अध्याय में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर की आत्मा जो तुम्हें सामर्थ्य देता वो तुम्हारे साथ है, इस कारण डरना नहीं, कमजोर नहीं होना, भयभीत नहीं होना। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है जो तुम्हें सामर्थ्य देता है। प्रभु हमें भय की आत्मा को नहीं है बल्कि सामर्थ्य की आत्मा को दिया। ये सारी बातें कहने के बाद अभी दूसरे अध्याय में कह रहा है कि प्रभु की अनुग्रह, उसमें तुम बलवंत रहो। और उसकी सेवकाई में, सेवकाई का विजय जो था वो उनके ऊपर परमेश्वर उंडेला हुआ परमेश्वर की असीम अनुग्रह था। अनुग्रह के बिना प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकता। परमेश्वर पौलुस के पूरी पत्रियों में ये शब्द बार बार आता है, अनुग्रह, अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे, इत्यादि कई शब्द जो है पौलुस की पत्रियों में हम पाते हैं। और यहाँ पर भी पौलुस कहता है कि उस अनुग्रह तुझे भी जरूरी है जो मुझको प्रभु ने सेवकाई के लिए दिया था। तो प्रभु की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें प्रभु की ओर से मिलना है, वो प्रभु की अनुग्रह है। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से एक प्रेरित बनाऊं, प्रभु की अनुग्रह से मैं एक प्रचारक बनाऊं, प्रभु की अनुग्रह से ही आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं जो कुछ वो प्रभु की अनुग्रह से, पौलुस कहता है। सो अनुग्रह, पौलुस का कहने, पौलुस के अनुसार अगर अनुग्रह जो चीज है वो पौलुस के जीवन से अगर हटा दिया जाए तो पौलुस जीरो है। तो पौलुस उसका पूरी सेवकाई की जो विजेता है, एक जयवंत सेवकाई करने के लिए पौलुस के जीवन में जो धन के तौर पर उसके पास जो था वो परमेश्वर की अनुग्रह था। तीमुथियुस को वो पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु की अनुग्रह में बने रहो। पौलुस की सेवकाई का विक्टोरी, जय, सक्सेस उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ वो महान अनुग्रह था। ठीक है। सो कई जगह में पौलुस कहते हैं मैं अनुग्रह के कारण इस वचन का प्रचारक बना हूं, मैं सेवक बना हूं। सो पौलुस दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 12:9 में हम लोग पढ़े हैं इस आयत को, इससे पहले पिछले पत्री में
कि पौलुस के जीवन में जब कमजोरियां थी, पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना किया ये प्रॉब्लम उनसे हटने के लिए। उस समय भी परमेश्वर का जवाब उनके लिए था, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और मेरी दूसरा कोरिन्थी 12 का 9 पढ़िए, 2 Corinthians chapter 12 verse 9। उस पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, देखो क्योंकि कमजोरी में भी मेरी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रतिसंधि में आगे बढ़ने के लिए मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ठीक है, पौलुस को लगातार, पौलुस खुद कहता है कि उसको खोजने के लिए एक शैतान की दूत को दिया था, उसके साथ रहकर उसको तंग करने के लिए। ठीक है, और पौलुस उस प्रतिसंधि को हटने के लिए 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु उस समय उसको जवाब दिया, इस परिस्थिति में भी तुझे आगे बढ़ने के लिए चंगाई नहीं है, बल्कि मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी अनुग्रह। सो पौलुस का सेवकाई का निचोड़ जो है परमेश्वर की अनुग्रह था, उसकी रिजल्ट जो है परमेश्वर की अनुग्रह के कारण था। और वो अपनी जूनियर पास्टर को, तीमुथियुस को कहता है, इस कारण है मेरे पुत्र, तुम भी परमेश्वर के उस अनुग्रह से बलवंत रहो। उस अनुग्रह के बिना तुम आगे प्रभु की सेवकाई में नहीं कर सकता। पहले अध्याय में पौलुस तीमुथियुस को दिया हुआ उपदेश इस प्रकार था कि प्राचीनों के, मेरे समय कई प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुझे परमेश्वर का वरदानों को मिला है। उन वरदानों में तुम प्रज्वलित होना है और उसको प्रज्वलित करते हुए, ठीक है, परमेश्वर मेरे ओर से तुम पाया हुआ वो वचन एक धरोहर के तौर पर तेरे पास है। ठीक है, उसको, उस धरोहर तेरे पास है, निधि धन तुम्हारे पास है। ओके, और प्राचीन अर्थात सीनियर पास्टरों का द्वारा तुम्हें ऑर्डिनेशन या उन्होंने तेरे सर पर हाथ रखा, वो आशीष तुम्हारे ऊपर है। साथ साथ पवित्र आत्मा जो हर सच्चाई में अगुवाई करने वाला, और पवित्र आत्मा जो हमें सामर्थ्य देता, वो तुम्हारे साथ है। ठीक है, ये सब कुछ तेरे पास है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी इसमें संतृप्त नहीं रहना, बल्कि प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह पर डिपेंड कर प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है। ये सब कुछ मेरे साथ है और उसकी दिया हुआ शिक्षा मेरे पास है, और सीनियर पास्टरों की ऑर्डिनेशन मेरे पास है। ये काफी नहीं है सेवकाई के लिए। सेवकाई के लिए तुझे परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री, सर्टिफिकेट या अन्य कोई योग्यता है हमारे पास है, तो भी हमें प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु की अनुग्रह की जरूरत है। ठीक है, सख्त जरूरत है। और उस कहता है उस अनुग्रह में क्या करना है, मसीह यीशु में, अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत रहो। ठीक है, आगे बढ़ना है। आगे पौलुस कहता है, दूसरी आयत को पढ़िए, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। यहाँ पर पौलुस कहता है, पिछले चैप्टर में पौलुस कहता है कि जो वचन मैंने तुमसे पाया था, ठीक है, उसको तुम नमूना बनाकर, एग्जाम्पल बनाकर उसमें बने रहना। और इस चैप्टर में पौलुस कहता है, मुझसे सुना हुआ वो खरा वचन। पहले अध्याय का 13वीं आयत को पढ़ेंगे। पहले अध्याय का 13वीं आयत में क्या लिखा था, हमने स्टडी किया इसका। खरी बातें, हाँ, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। देखो पहले अध्याय में पौलुस कहता है, जो खरा उपदेश, खरा वचन तूने मुझसे सुना, सीखा, उसको अपना आदर्श बनाकर अपने पास रखना, वो तुम्हारे जीवन में आदर्श होना। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है कि केवल तुम्हारे पास रखने का नहीं है, वो एक धरोहर है, साथ साथ तुम उसको विश्वास योग्य लोगों को सौंपना, विश्वास योग्य लोगों को सौंपना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पौलुस को आने वाले पीढ़ी के बारे में एक दर्शन है। पौलुस के बाद एक तीमुथियुस तो उठा, लेकिन तीमुथियुस के बाद कौन होगा? पिछले 2-3 क्लास से पहले मैंने आपको बताया, हर लीडर्स को आने वाले पीढ़ी के प्रति
एक दर्शन होना चाहिए, आफ्टर मी हु विल बी, मेरे बाद कौन होगा। ठीक है, हमारे सहकर्मियों को सेवकाई में हमें बढ़ाना, उन्हें संगति का हाथ बढ़ाना। सेवकाई उनको नहीं मालूम है, सेवकाई में गलती करता उसको समझाकर सिखाकर आपके बराबर में उसको ले चलना। पौलुस के सेवकाई के बाद पौलुस चिंता करता था, एक तीमुथी मिला, लेकिन अब पौलुस तीसरी पीढ़ी के बारे में सोच रहा है, तीमुथियुस के बाद कौन होगा। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, विश्वास योग्य लोगों को वो धरोहर जो प्रभु ने तुम्हारे हाथ में दिया है, जो तूने हमसे सीखा है, जो तूने हमसे पाया है, वो खरा उपदेश, वो खरा वचन विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ कर उन्हें देना है। मतलब शॉर्ट ये है कि आने वाले पीढ़ी के प्रति तुम्हें सोचना, केवल सेवकाई को अपने आप में सीमित मत रखना। ठीक है, आपके सेवकाई केवल आपके लिए या आपके टाइम तक का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके बाद आपके जैसे एक व्यक्ति को प्रभु खड़ा करना चाहिए। तो इसलिए अन्य लोगों को, मतलब विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर हमेशा अपना वचन विश्वास योग्य लोगों को सौंपता है। अपना अनुग्रह अपना वरदान परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देता है। मत्ती रचित सुसमाचार में 25वें अध्याय में हम लोग 3 दासों के बारे में कई बार उसके जिक्र किया है। यहाँ पर मैंने आपको बोला 3 प्रकार की सेवा करना ही है। सुनिए, पहला और दूसरा, जिसने 5 और 2 तोड़ा पाया, वे दोनों उस तोड़ों को व्यापार कर कर डबल कर कर स्वामी के पास आया। स्वामी ने क्या कहा, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट, है ना, विश्वास योग्य मेरे दासो करके दोनों को पुकारा। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिसने उस तोड़ों को, उस वरदान को जो स्वामी ने दिया था, उस तोड़ों को क्या किया, नाश तो नहीं किया, सुरक्षित रखा। तोड़े जो प्रभु ने हमें दिया है वो सुरक्षित रखने के लिए नहीं है, वो क्या नाम है, तिजोरी में रखने के लिए नहीं है। समझ में आ गया। ये जो धरोहर प्रभु ने आपके हाथ में दिया, परमेश्वर का वचन रूपी धरोहर, खरा उपदेश एक धरोहर है जो प्रभु ने आपके हाथ में दिया। ये तिजोरी में रखने के लिए नहीं है, इसको विश्वास योग्य लोगों को बांटना देना है, तब जाकर ये बढ़ेगा। वचन बांटने से बढ़ता है, अपने पास नहीं रखना। यू आर गिवन फ्रीली, सो यू हैव टू गिव फ्रीली। यीशु मसीह रोटी आशीष करके तोड़कर चेलों के हाथ में दिया। ध्यान से सुनिए, चेलों के हाथ में दिया। ये चेले अगर एक एक टोकरे अपने पास मिला हुआ किसी को नहीं दिया, अगर वो चेले अपने पास रख देते तो वो केवल चेले की जरूरतों के लिए पूरा होता, केवल चेले लोगों के पेट भरते। लेकिन चेलों ने क्या किया, प्रभु से पाया, लोगों को बांटा। फिर आया, प्रभु ने उतना दिया, एक एक टोकरा भर के दिया। ठीक है, सभी लोगों के पास वो रोटी पहुंची जो प्रभु से निकली है, जो प्रभु ने आशीष करके दिया, है ना। देते रहो बढ़ता जाएगा, देते रहो बढ़ता जाएगा। वचन बांटने से बढ़ता है। अगर वो चेले उन भीड़ में इस रोटी को नहीं बांटा, प्रभु से उन्होंने पाया, अब वो अगर लेकर जाते तो एक एक टोकरा अपने घर में ले जाते, आए हुए सारे भूखे जाते। लेकिन ऐसे नहीं किया, बल्कि क्या किया, प्रभु से पाया, उन्होंने बांटा। ठीक है, टोकरी खाली हो गई, फिर आया प्रभु के पास, फिर भर के दिया, फिर जाकर बांटा, फिर वापस आया। पूरे वो 5000 पुरुष, हो सकता है 5000 स्त्रियां भी हो या ज्यादा हो उधर। फिर एक एक घर से एक एक बच्चे की भी हम देखो, कम से कम 15000 लोग थे वहां पर। इन 15000 लोगों के लिए अगर 5 रोटी और 12 टोकरी, 5 रोटी, ये कैसे हुआ संभव? बांटने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास प्रभु ने जो दिया है ना, उसको हमें आने वाले पीढ़ी के लिए बांटना है, अपने में सीमित नहीं रखना। ठीक है, सो हम ये सब कुछ करने का मतलब क्या है कि
ज्ञान, परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने दिया एक धरोहर के रूप में आपके हाथ में दिया, ये तिजोरी में रखने वाला धरोहर नहीं है, ठीक है। सोना चांदी जो है वो तिजोरी में रखते हैं, लेकिन वचन को कोई चोरी नहीं कर सकता, इसलिए आपको इसको तिजोरी में रखने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये बांटने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसीलिए चेलों ने, प्रभु ने कहा चेलों से, तुम्हें फ्री में मिला तो फ्री में दे दो, सेंध में मिला सेंध में दो। किसको देना? वचन विश्वास योग्य लोगों को प्रभु सौंपता है। परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का हाथों से लिखा हुआ नियम, उसको देने के लिए परमेश्वर ने एक विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढा। मूसा में प्रभु ने वो विश्वास योग्यता पाया। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर बुलाया, मूसा के हाथ में प्रभु वो व्यवस्था, वो नियम दे दिया। मूसा लाकर लोगों को वो नियम बांट दिया। मूसा के बारे में इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है, जैसे मूसा परमेश्वर के सारे घरानों में विश्वास योग्य था। हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 2 में, इब्रानियों की पत्री 3:2 में लिखा हुआ, जैसे मूसा प्रभु के भवन में विश्वास योग्य था, वैसे यीशु भी जिसने उसको नियुक्त किया उसके लिए विश्वास योग्य है, लिखा हुआ है ना। तो मूसा को प्रभु विश्वास योग्य समझा। यहां पर पौलुस कहता है विश्वास योग्य लोगों को सेवकाई में बढ़ाना, विश्वास योग्य लोगों को वो खरा उपदेश जो तुम्हारे पास एक धरोहर के रूप में पहुंचा दिया, जो तूने मुझसे सीखा, उसको बांटना, अपने आप में अपने में सीमित नहीं रखना। वचन छुपा कर रखने वाली बात नहीं है। वो मनुष्य जिसने छुपा दिया, जिसको एक तोड़े मिले, उसको क्या नाम दिया? दुष्ट नाम दिया। दुष्ट, ये दुष्ट शैतान को दिया हुआ नाम है। दुष्ट शैतान, दुष्ट के अधीनता में रहता है। समस्त दुनिया उस दुष्ट के अधीनता में रहता है। पहला यूहन्ना 5:19 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी ये शब्द आता है, वो दुष्ट के अधीनता में। दुष्ट जो है वो शैतान को दिया हुआ नाम है। अगर हम प्रभु की ओर से पाया हुआ धरोहर, परमेश्वर हमारे हाथ में दिया हुआ वचन रूपी धरोहर, सेवकाई का धरोहर जो प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझकर हमारे हाथ में दिया। कल मैंने आपको 2 प्रकार के धरोहर की बातें कहा, 12 और 14 आयत में मैंने आपको बोला 2 धरोहर है। एक प्रभु हमारे ऊपर विश्वास करके दिया हुआ धरोहर, दूसरा हमने परमेश्वर पर विश्वास करके प्रभु पर हमारा पूरा विश्वास अर्पण करके हम उनके हाथ में दिया हुआ धरोहर, ठीक है। ये दोनों धरोहर है। तो प्रभु हमारे पास दिया हुआ धरोहर सेवकाई है, वचन है। इसको हमें विश्वास योग्य लोगों को बांटने के लिए पौलुस कहता है। कहने का मतलब हमें प्रभु की सेवकाई में ये खरा उपदेश लोगों को देने में हमें विश्वास योग्य रहना है, ठीक है। मूसा विश्वास योग्य था, प्रभु ने उसके हाथ में वचन थामा, मूसा नीचे आया, वचन के विरुद्ध जो भी देखा उन्होंने, मूसा को आया गुस्सा, है कि नहीं? क्या कुछ किया आपको मालूम है? खरा उपदेश, वचन छोड़कर, वचन की एक सूत ना उधर ना इधर को मुड़ने नहीं देना, लोगों को स्ट्रिक्टली कहना, स्ट्रिक्टली ये उपदेश आपको देना, ठीक है। आज दुनिया क्या करता, देखा देखी के पीछे, एक ने जो किया अगले ने भी वही करेगा। ये वाक्य में वचन के अनुसार है नहीं, ये नहीं देखते। हमें देखा देखी नहीं करना, हमें परमेश्वर की वचन की ओर देखना। वचन में क्या लिखा हुआ है, वचन के विरुद्ध जो कुछ देखता है उसका खंडन जरूर करना। ऐसे चीजों का हमें प्रैक्टिस नहीं करने का, लोगों को ऐसे चीजों में बढ़ावा नहीं देना, उसका कहता है झूठा शिक्षा, ठीक है। उन झूठे शिक्षों को हमारे लोगों को पढ़ने नहीं देना, बल्कि क्या करना है, ये विश्वास योग्य लोगों को ये खरा उपदेश पौलुस की ओर से तीमुथियुस पाया, उसको देने के लिए पौलुस तीमुथियुस को आज्ञा देता है। एक तोड़े गाड़ा हुआ उस व्यक्ति, उसके साथ क्या हुआ?
उसका भी लेकर परमेश्वर ने उनको दिया जो विश्वास योग्य था। एक पॉइंट है इधर नोट करने का, सीखने का, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला परमेश्वर अपना तोड़ा, परमेश्वर अपना धरोहर वो विश्वास योग्य लोगों को सौंपता है। अगर मैं और आप इस बातों में विश्वास योग्य नहीं है तो ये तोड़ा लेकर उनको देगा जिनके पास बहुत आयत से है। 5 लेकर गया व्यक्ति, उसके पास 10 है ऑलरेडी, उसके पास बहुत आयत है, लेकिन जो अविश्वास योग्य नहीं रहा, जिसने विश्वासघात किया, इस तोड़ों को, इस धरोहर को व्यापार करने में जो अविश्वास या विश्वास योग्य विश्वासघात किया, उस व्यक्ति का वो एक भी लेकर उस 10 वाले को दे दिया। देखा वचन क्या कहता है, जिसके पास नहीं है उसका भी उठा के जिसके पास बहुतायत है उनके पास देगा। ये वचन पहले जब पढ़ा था मैं भी सोच रहा परमेश्वर भी कैसा परमेश्वर है, गरीब का भी छीन कर उनको देता जो धनवान को, लेकिन देने के एक कारण है, तुम भी धनवान बन सकता था। तुम विश्वासघात किए हो, जो तुम्हें मिला तूने उसको क्या किया, अलमारी में रख दिया, तिजोरी में रख बंद कर दिया, तूने उसको व्यापार नहीं किया। ये कहकर कि मुझे थोड़ा मिला, मुझे ज्यादा नहीं मिला कर कर, जो थोड़ा मिला, अगर तुम थोड़ी बातों में विश्वास योग्य होते तो तुम्हें भी बड़ी बातों का अधिकारी ठहराता। लेकिन उस मनुष्य ने जो 5 पाया, वो पाया हुआ वो चीज, पाया हुआ वो धरोहर विश्वास योग्यता के साथ व्यापार करने के कारण उसके पास 10 है, और जो एक गाड़ कर आया उसका वो एक तोड़ा भी लेकर उस 10 तोड़े जिसके पास अभी है उनको दे दिया। परमेश्वर पक्ष नहीं दिखाता, लेकिन परमेश्वर जरूर जो विश्वासघात करते हैं उसके साथ न्याय का काम करता है। समझ में आ गया? वचन बांटने का है, सेवकाई में जूनियरों को, हमारे जूनियर सेवकों को सेवकाई में बढ़ाना, आने वाले एक पीढ़ी के प्रति हमें एक दर्शन होना चाहिए। मेरे बाद मेरे कलीसिया कौन चलाएगा, मेरे बाद जिस कलीसिया में प्रभु ने मुझे रखा, इस कलीसिया में मेरे जगह में कौन होगा? आपका बेटा बेटी, उसके ऊपर नजर नहीं जाना। अभी लोग आज परमेश्वर की कलीसिया को घर की खेती समझ रखा है, मेरे बाद मेरा बेटा। नो, प्रभु के बुलाहट जिसके ऊपर है, जो विश्वास योग्य है, उनको सेवकाई में बढ़ाना, उनके हाथ में सौंपना। कोई जरूरी नहीं कि बाप के मरने के बाद बेटा ही चलाए, बाकी हर काम योग्यता से कर सकता है, लेकिन ये काम जो है केवल बुलाहट और प्रभु की अनुग्रह से और प्रभु की चुनाव से हो सकता है। इसके लिए बुलाहट की जरूरत है। पास्टर का बेटा निकम्मा है, नालायक है, लेकिन पास्टर का बेटा होने के नाते कलीसिया नहीं चला सकता। एली के घर में 2 बेटे थे, दोनों बिगड़े हुए थे। प्रभु ने उनमें से एक को भी प्रभु की काम के लिए नहीं चुना, बल्कि एक अन्य घर में पैदा हुए शमूएल को प्रभु ने एली के बदले चुन लिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसलिए मेरे बाद मेरा बेटा चलाएगा ये मत सोचना। अगर बेटे को प्रभु की बुलाहट है, बेटे को प्रभु की चुनाव है, बेटे के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह दिया प्रभु ने, तो बेटे चलाने दो। लेकिन कलीसिया मेरे बाद मेरा बेटा चलाएगा ये बोलकर वसीयत लिखकर जाना नहीं है। याद रखिएगा, आपका जीते जी जब आप जीवित है उस समय आपका फर्ज है, आपके बाद एक तीमत्ती आपके लिए खड़े होना है, तीमत्तियोस को तैयार करना है। पौलुस के बाद पौलुस ने एक तीमत्तियोस को तैयार कर दिया। अब पौलुस कहते हैं, तीमत्ती जैसे मैंने तुम्हें तैयार कर दिया, जैसे मेरे पास प्रभु दिया हुआ धरोहर, वो खरा उपदेश मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारा फर्ज है तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे सेवकाई में तुम्हें एक, जैसे मैंने एक तीमत्तियुस को खड़ा कर दिया, तुम्हारे बाद तुम्हें भी एक तीमत्ती दूसरा तीमत्ती को या एक सेकंड तीमत्ती को, एक जूनियर तीमत्ती को तुम्हें खड़ा करना है। कहने का मतलब परमेश्वर का दास लोग एक दर्शन पाया हुआ लोग होने चाहिए। आने वाले पीढ़ी के बारे में एक दर्शन होना चाहिए। केवल हम करेंगे और किसी को, कोई होता है कि कलीसिया में किसी को कोई चांस नहीं देता, एक प्रार्थना करके चांस नहीं देता। पादरी प्रार्थना करेगा, पादरी का बीवी प्रार्थना करेगा, पादरी का बेटा प्रार्थना करेगा, और किसी का नहीं है। बाकी सारे फिर क्यों आकर बैठे हुए हैं? ऑफरिंग डालने के लिए। कलीसिया के अंदर केवल पास्टर और पास्टर के परिवारों की खेल है।
तो बाकी सारे को क्यों इकट्ठा किए हो? आपको ऑफरिंग देने के लिए या दशवांश देने के लिए? सेवकाई में बढ़ाना है लोगों को। किसको देने के लिए बोला है? यह वचन उन्हें सौंपना जो विश्वास योग्य है। ठीक है, विश्वास योग्य लोगों को सौंपना है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री 4:2 पढ़िए, पहला कुरिन्थी 4:2। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहले शुरुआत से पढ़िए, ये 4:1 से पढ़िए, 4:1 के पढ़िए। मनुष्य हमें मसीह की सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे। हाँ, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हाँ, क्या क्या लिखा है? एक से एक, पहले आज को फिर से एक बार और थोड़ा रुक के क्लियरली पढ़िए। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य हमें क्या समझे? परमेश्वर की भंडारी, भेदों के भंडारी, भेदों की भंडारी। सुनिए, भेदों की भंडारी, यही है मैंने आपको बोला, धरोहर, धन, भंडार, भंडारी, ट्रेजरी है। परमेश्वर की वचनों की भेद की ट्रेजरी प्रभु ने आपके हाथ में दिया। ये धन दूसरों के लिए भी प्रयोजन में लाना है, दूसरों का भी फायदा के लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। कुछ लोग है पढ़ते 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 जा रहा है, जीवन भर पढ़ता जाएगा, लेकिन जो पढ़ा है वो ज्ञान किसी को नहीं बांटेगा। ज्ञान नहीं बांटेगा तो क्या होगा आपको मालूम है? पागल हो जाएगा। क्योंकि ये अंदर जो जितने भी आए ना, ये बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, बाहर निकलने के लिए मौका नहीं है। फिर बुड़बुड़ाने लगता है, चलते फिरते बातें करने लगता है, पब्लिक को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए, सिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, पागल हो जाएगा। तो ज्ञान अपने आप अंदर नहीं रखना है, यू हैव टू शेयर इट, आपको बांटना है। हम परमेश्वर के, पढ़िए, परमेश्वर के ज्ञान की भंडारी। और फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह भंडारियों में सबसे मुख्य बात यही होती है। भंडारी कौन होता है? एक ग्रह का, घर का सेवक। उसे क्या क्या उम्मीद रखता है मालिक? विश्वास योग्य, क्योंकि घर मालिक, क्योंकि ये दास के या भंडारी के हाथ में पूरा घर देकर वो जा रहे हैं। घर के अंदर बहुमूल्य चीज भी रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स है, हो सकता है धन, सोना, चांदी होगा, सब कुछ घर में रखे। जब जाता है तो सारे लोग अपने घर में, सारे अपने गाड़ी में सारी चीजें लेकर नहीं चलता। बहुमूल्य चीजें, घर की डॉक्यूमेंटेशन, घर की जो है मतलब बहुत सारे चीजें होती है। लेकिन एक नौकर को, एक सेवक को अगर घर छोड़कर उसके हाथों में घर देकर जब मालिक जाता है, मालिक कैसे जाता है? मालिक को इसके ऊपर एक विश्वास है, क्या है? कि वो मेरा भंडारी, मेरा घर में मैंने जिसको रखा है, जो जिसके ऊपर मैंने अपने पूरे घर छोड़ कर आया, वो ईमानदार है, विश्वास योग्य है। इसी प्रकार प्रभु भी हमारे ऊपर एक विश्वास, प्रभु को हमारे ऊपर है, तभी तो हमें ये जिम्मेदारी दिया। कलीसिया प्रभु का घराना है, प्रभु की घर है, प्रभु का भवन है, इसलिए हाउस ऑफ गॉड कहता है। कलीसिया को हाउस ऑफ गॉड क्यों कहता है? ये प्रभु का घर है, ये प्रभु का भवन है, जिसको प्रभु ने आपके हाथ में दिया। और प्रभु क्या चाहता है? आप इस काम में एक विश्वास योग्य और ईमानदार व्यक्ति रहे। समझ में आ गया? कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, 4:2 में लिखा है, प्रभु और उनमें से क्या क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करता है? पढ़िए। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास, भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। देखा, पौलुस कहता है कलीसिया में आने वाले लोगों में से विश्वास योग्य लोगों को चुनकर उन्हें ये धरोहर तुम्हें देना है। भंडारी विश्वास योग्य होना चाहिए,
हिब्रू इब्रानी 3:2 में हमने पढ़ा, मूसा प्रभु के भंडारी, प्रभु के घर में, प्रभु के गृह में विश्वास योग्य था। इसी प्रकार मसीह विश्वास योग्य रहा। पौलुस का आदर्श मसीह है, पौलुस विश्वास योग्य रहा। अब पौलुस तीमुथियुस को कह रहे, तुम विश्वास योग्य रहना, तुम्हारे बाद ये धरोहर विश्वास योग्य लोगों को सौंपना है। कितने लोगों के समझ में आ गया? समझ आ गया ना? हमारे बाद इस सेवकाई को विश्वास योग्य लोगों को सौंपना है। ठीक है? सो पौलुस कहता है, जो कुछ तूने मुझसे सीखा, मुझसे पाया, वो ईमानदारी से ईमानदार लोगों को हैंड ओवर करना। ठीक है? मेरा कहने का मतलब यही है कि केवल हमारा पुलिस यही नहीं होना चाहिए, एक ही पक्के में ही खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? बल्कि सबको सेवकाई में बढ़ाना, जूनियरों को बढ़ाना। आफ्टर मी, एक सवाल हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए, आफ्टर मी हु विल बी नेक्स्ट? मेरे बाद कौन होगा अगला? मेरे बाद कौन होगा इस सेवकाई को आगे बढ़ाने वाला? मेरे बाद कौन होगा इस कलीसिया को आगे ले चलने वाला? मनुष्य के समय मनुष्य है, हमें किसी के बारे में कोई ठिकाना नहीं कि हमारा कब सेवकाई समाप्त हो गया। बट आफ्टर मी हु विल बी? कलीसिया अनाथ नहीं होना चाहिए, प्रभु की सेवा अनाथ नहीं होना चाहिए। सो इसलिए हमारे जूनियरों को सेवकाई में आगे बढ़ाना, बीइंग ए लीडर, कलीसिया के एक अगुवे होकर, अध्यक्ष होकर, आपको कलीसिया के अंदर नए नए तीमुथियों को आपके बाद खड़े होने के लिए तैयार करना। एक पौलुस अकेला, अगर पौलुस तीमुथियु को नहीं बढ़ाया होता तो पौलुस अभी जेल में है, वो सेवकाई कौन करता? अभी तीमुथि के बाद कौन देखेगा? इसलिए पौलुस मरने से पहले तीसरा पीढ़ी के बारे में भी दर्शन पाकर कह रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें ये सेवकाई सौंपा, सिखाया, समझाया, वही खरा वचन ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ दूसरे लोगों को क्या करना है? सिखाना है। ठीक है? सो परमेश्वर के बुलाहट जिसके ऊपर है, उन्हें बुलाकर, उन्हें ढूंढकर, पाकर उनको सेवकाई सौंपना है। ठीक है? पुराना नियम के एक शाऊल के स्वभाव के बारे में शमूएल की पुस्तक में लिखा हुआ है। पुराने नियम के शाऊल के बारे में जानते हो ना? पुराना नियम के शाऊल कौन था? इस्राएल का प्रथम राजा था, है ना? शाऊल की एक आदत था, शाऊल कोई भी शूरवीर को देख लिया होता, मतलब लड़ाई लड़ने में अच्छा है, ठीक है, शूरवीर है, शाऊल ही नहीं देखता था कि वो किसके, अगर वो शत्रु के पक्ष का है तो भी जो है ना, शाऊल उसको अपने पक्ष में मिला देता था। एक अच्छी गुण था शाऊल के अंदर का। कोई भी शूरवीर को शाऊल जब भी देखता था, शाऊल उसको अपने पक्ष में बुलाता था। आपकी एग्जाम्पल, आपको सिर्फ जानकारी के लिए मैंने आपको ये बात बताया। शमूएल की पुस्तक में 14 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पर 52 आयत में इसके बारे में लिखा हुआ है। शाऊल अपने जीवन में कोई भी शूरवीर को देख लिया तो शाऊल क्या करता था? अपने साथ उसको मिलाता था। मतलब हाँ, ये काम हो सकता है, ये मेरा है, ये मेरा काम का व्यक्ति है, इसके द्वारा कुछ काम हो सकता है, ऐसा करके एक डिसीजन। इसी प्रकार हमें भी, ठीक है, हमें भी क्या करना है? सेवकाई में लोगों को बढ़ाना है, बढ़ाना है आगे को। प्रभु की सेवकाई है, मेरा आपका नहीं है, प्रभु की सेवकाई, उसको परमेश्वर के बुलाहट पाया हुआ लोगों के द्वारा बढ़ाना है। ठीक है? सो इसलिए अगर कलीसिया के अंदर कोई नौजवान बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, उसको पत्ता काटना, साफ करना, जड़ साफ करना, जड़ से काटना ठीक नहीं है, उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना है सेवकाई में। सो इसलिए पिछले अध्याय में, पहले अध्याय में पौलुस की ओर से पाया हुआ उस खरा उपदेश को सुरक्षित रखने के लिए, वो धरोहर सुरक्षित रखने के लिए कहा गया। दूसरे अध्याय में पौलुस कहता है वो केवल तुम्हारे अंदर तक, तुम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें उसको विश्वास योग्य लोगों को बांटना। मतलब एक बहुत बड़ा दर्शन, एक आने वाले पीढ़ी के प्रति एक बहुत बड़ा दर्शन पौलुस को था।
हमारे अंदर भी ऐसा एक दर्शन होना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर है? ओके, वर्स 4 पढ़िए, और 3 और 4 पढ़िए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ओके, सुनिए, ये क्लास जब हमने शुरू किया, इन सारे बातों को कई बार रिपीटेशन आ जाता है, कई शब्द उधर जो इस्तेमाल किया इधर भी आ जाता है। रिपीटेशन सेकंड तिमोथी में कई चीज है जो रिपीट करके आ रहा है। वो बार बार कहने का मतलब ये कि वही चीज को स्ट्रेस करने के लिए, स्थापित करने के लिए, उस चीज को ज्यादा मतलब मजबूत करने के लिए पौलुस कह रहा है। यहाँ पर सेवकगणों का एक दूसरा शब्द यहाँ पर दिया हुआ, एक दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया, वो है एक सिपाही। क्या है? सिपाही है ना? योद्धा। ओके, सिपाही या योद्धा। इससे पहले तीसरे अध्याय आयत में पौलुस कहता है कि मेरे साथ दुख उठा। ध्यान से सुनिए, दुख उठा। ये दुख उठाने के शब्द जो है पहला अध्याय में कम से कम 2 बार आता है। पहला तीमोथी में आया हुआ है दुख उठाना। कल मैंने आपको बताया, दुख उठाना लज्जा की बात नहीं है, लज्जित करने वाली बात नहीं है। मसीह जीवन दुख उठाने वाला जीवन है। यीशु ने अपने चेलों को बोला क्रूस उठाकर चलो, दुख उठाने वाला ही जीवन है। ठीक है? विदाउट क्रॉस देयर इज नो ग्लोरी। क्रूस के बिना महिमा नहीं है। दुख उठाए बिना आपके लिए वो महिमा प्रकट नहीं होगा। तो पौलुस यहां पर कहता मेरे साथ दुख उठा। दूसरा अध्याय में पहली बार आ रही है, लेकिन पहला अध्याय में 2 बार आ चुका है। दुख उठा। आज लोग इसके लिए तैयार नहीं है। आज कंफर्ट जोन ढूंढता है। बाइबल स्कूल से पढ़कर निकला, तुरंत सोचेगा, देखेगा सब एक अच्छा कलीसिया मिल जाए। किसी के द्वारा मेहनत कर खड़ा किया हुआ कलीसिया नहीं होना चाहिए हमारा लक्ष्य, बल्कि बांझ भूमि में जाकर जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर हल चला के, खेत की जुताई करके, पानी दे के, सिंचाई करके, वहां पर नए बीज बोकर, पौधे तैयार करके, उसको फल मिलने तक इंतजार कर उसकी फसल काटना है। किसी के द्वारा मेहनत किया हुआ खेतों में जाकर फसल काटने का शॉर्टकट जो है वो दुख उठाने वाली सेवकाई नहीं होती है। इतनों के समझ में आ गया? यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, एक योद्धा। नंबर 1, हम प्रभु की आर्मी में भर्ती किया हुआ लोग हैं। पहले भी इस बात को कह चुका हूं। एक योद्धा का जीवन सुखमय जीवन नहीं है। ध्यान से सुनिए, एक योद्धा उसका श्वास में, उसकी आत्मा में, प्राण में केवल उसके प्रति, जिस आर्मी में वो भर्ती है उस देश के प्रति है। उसका जी जान देश के लिए है। वो अपने परिवार के प्रति नहीं सोचता, वो अपने परिवार के प्रति नहीं है। ठीक है? यहां पर लिखा हुआ है, जो 4th वर्स में लिखा हुआ है, कोई भी योद्धा, यहां पर एक अच्छी शब्द लिखा हुआ, फंसता नहीं है। किस बातों में नहीं फंसता? वर्स 4 पढ़िए बेटा। संसार के कामों में। संसार के कामों में। यहां पर हमारे दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा जीविकाओं में, मतलब डेली लाइफ में नहीं फंसता। ध्यान से सुनिए, एक मिलिट्री में भर्ती किया हुआ व्यक्ति को और किसी बातों में मन लगाने का, हाथ डालने का टाइम नहीं है। ध्यान से सुनिए, उसको केवल और केवल वो 24/7 लड़ाई मैदान में है। किसी अन्य बातों में उलझने के लिए, फंसने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। यहां पर लिखा हुआ, उसका एकमात्र एक इच्छा यही है, जिसने मुझे इस आर्मी में भर्ती किया, मुझे उसको प्रसन्न करना। यहां पर दुनिया की बातें जो लिखा है, वो दूसरा ट्रांसलेशन अगर देखा जाए, लिखा है लाइवलीहुड में।
मतलब दिन प्रतिदिन की बातों में, अपने जीविका के बारे में वो उलझते नहीं है, फंसते नहीं है। आज क्या करता है लोग, ध्यान से सुनिए, लोग प्रभु की सेवकाई में निकला, लेकिन देखा कि तंगियां हैं, आर्थिक समस्या है, उस समय साइड बिजनेस के तौर पर छोटी सी नौकरी करने के लिए जाएगा। बुरा मत मानिएगा, एक हकीकत है जो मैं देख रहा हूं, ये बता रहा हूं। आज लोग क्या करते हैं, आर्थिक समस्या आने के कारण उस आर्थिक समस्या को भरने के लिए फुल टाइम प्रभु की सेवकाई के लिए निकले हुए, समर्पण किए हुए लोग, वे क्या करते हैं, नौकरी में लगे जाते हैं या लाला के दुकान में जाकर काम करने लगते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता, मेन बिजनेस वो हो गया, प्रभु की सेवकाई साइड बिजनेस हो गया। टाइम मिल गया तो प्रभु की सेवा करेंगे, वो एक साइड बिजनेस हो जाता। कई लोग ऐसे सेवकाई को छोड़ दिया। पिछले अध्याय में हमने कहा, देमास संसार को छोड़ने के कारण मुझे छोड़ दिया, पौलुस कहता है। कारण क्या है, संसार की अभिलाषा, धन बनाना, दूसरों के बराबर में होना, उसके समान मुझे भी कपड़ा पहनना, उसके समान मेरे भी पास एक गाड़ी होना, उसके समान मेरे भी पास एक घर होना, इत्यादि बातें हमारे पास जब आ जाता है, तब हम हमारे दर्शन भूलकर प्रभु की सेवकाई को साइड बिजनेस में कर दिया और मेन बिजनेस में हम लोग उधर जाते हैं। वो फिर रियल एस्टेट का हो गया या फिर अन्य कोई काम हो गया, कोई भी बातें में हम लोग उतर जाते हैं। फिर हमें प्रॉपर तरीके से प्रभु की सेवा करने के लिए टाइम नहीं मिलता। लेट नाइट में घर आता है, किसी के दुकान में काम करने वाला ये चाहेगा दुकान खोलने से पहले तुम यहां पर मौजूद हो, रात 11 बजे मैं दुकान बंद करूंगा तब जाना। शनिचर का रात भी 11 बजे तक किसी दुकान में या फैक्ट्री में काम करने वाला एक पास्टर संडे को आकर चर्च चलाए तो चर्च उसके लिए साइड बिजनेस हो गया कि मेन बिजनेस हो गया। मंडे से लेकर शनिचर तक मेन बिजनेस में, संडे सुबह छुट्टी मांग कर आया 1.5 घंटे का 2 घंटे का, चर्च चलाएंगे फिर भागेंगे। एक योद्धा है आप। पौलुस कहता है जीवन കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നില്ല, फंसता नहीं है। कैसे, अन्य कोई भी बातों में नहीं फंसता। कठिनाई आएंगे, इसलिए पहली आयत में पौलुस ने तीसरी आयत में कहा कष्ट उठाओ, कष्ट उठाने का ही तुम्हें बुलाया गया है, कष्ट उठाने का ही काम है ये। इस सेवकाई में आने वाला कष्ट को देखकर उस कष्ट को सोल्व करने के लिए आप जाकर दूसरा बड़ा कष्ट में फंस जाते हो। कौन सा है वो दूसरा बड़ा कष्ट? हमारे दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले में संडे मंडे सब बराबर है, संडे को भी छुट्टी दे देता है, संडे को भी फैक्ट्रियां खुला है, संडे को भी ऑफिस खुला है, साइड बिजनेस के तौर पर निकला। लेकिन अभी जो साइड बिजनेस था वो मेन बिजनेस हो गया और जो मेन बिजनेस था वो साइड बिजनेस हो गया। कितनों के समझ में आ गया है? तो अगर ऐसा है तो विश्वासियों का एक फर्ज है, ध्यान से सुनिए, विश्वासियों का एक फर्ज है। किसी कलीसिया में, किसी जगह में, एक कलीसिया में एक पास्टर है, वो कलीसिया के विश्वासियों का जिम्मेदारी बनता है कि आपके पास्टर को किसी साइड बिजनेस में उतरने का मौका आप लोग नहीं देना। समझ में आ गया? 24/7 आपकी सेवकाई के लिए प्रभु लगाया हुआ पासवान प्रभु की खेत में प्रभु की योद्धा होकर लड़ाई मैदान में होने चाहिए। यह लड़ाई मैंने आपको कल बोला, पिछले क्लास में बोला, मांस और लहू के विरुद्ध नहीं बल्कि अंधकार की ताकत से विरुद्ध है। इफिसियों के पत्र में जो हम पढ़ते हैं, उस लड़ाई को छोड़कर, शैतान से लड़ने वाले समय छोड़कर, किसी के फैक्ट्री में, किसी के ऑफिस में अगर पासवान काम करने जाए तो शैतान से कौन लड़ेगा? कौन उपवास में रहेगा? कौन प्रार्थना करेगा? फिर आप कहते हैं कि चर्च में जाने के बावजूद दुष्टात्मा नहीं जाते। ठीक है, तो कलीसिया का विश्वासी गणों का फर्ज है कि आपके पास्टर साइड बिजनेस में ना जाए। चौथी आयत में लिखा हुआ 2:4 में
प्रिय आकांक्षा पढ़े बेटा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखो, फंसाते नहीं है। पास्टर लोग जो प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं, वो प्रभु की सेवकाई को छोड़कर और किसी कामों में फंसना नहीं है। पैसा ही एक चीज है, आर्थिक समस्या ही एक चीज है जो हमें ये सारे काम करने के लिए प्रेरणा देता है। अरे मेरे पास नहीं है, मैं कैसा करूं, क्या करूं, चलो जी कोई बात नहीं, 3-4 घंटे किसी कहीं जाकर काम करेंगे। 3-4 घंटे के काम के लिए निकला है, वो पूरा 12 घंटा आपको वही खींचेगा एक दिन में। होते होते फिर वो साइड बिजनेस के लिए निकला हुआ। आप प्रभु की सेवा, कॉटेज मीटिंग के लिए पास्टर अवेलेबल नहीं है, उपवास प्रार्थना में पास्टर अवेलेबल नहीं है, बाइबल स्टडी में पास्टर अवेलेबल नहीं है, और जो है कोई भी बातों में पास्टर अवेलेबल नहीं है। पास्टर काम पर है, किसी की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कौन है जिम्मेदार? कलीसिया, आप जिम्मेदार है। क्योंकि आप लोग जो फर्ज निभाना था पिछले अध्याय में, पिछले पुस्तक में जो मैंने आपको सिखाया, आप नहीं करते हैं। पास्टर अपने समस्या के कारण गया, लेकिन नदी प्रॉब्लम किसको हो रही है मालूम है आपको? मालूम है? लड़ाई भूमि में खड़े होने वाले जवान, लड़ाई के मैदान में होने वाला योद्धा अपने हथियार छोड़कर वर्दी उतार कर अभी गया है और कोई काम के लिए। लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? एक योद्धा जो भर्ती किया गया है आर्मी में, वो अन्य किसी बातों में फंसते नहीं है। मतलब ये नहीं कि पास्टर को परिवार नहीं होना चाहिए, योद्धा अपने परिवार बीवी बच्चों से बात नहीं करते, उनको पैसा भेजते नहीं, ये बात नहीं है। उनका मुख्य लक्ष्य देश को दुश्मन से बचाने का है। इसी प्रकार प्रभु की दास एक योद्धा है, शैतान के हाथों से आपको और आपके परिवार को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ने वाला है वो। इब्रानियों की पत्र 13-17 में हमने कई बार इस आयत को पढ़ा है। वो तुम्हारे आत्माओं के लिए जागते रहने वाला लोग है, आपके लिए जागते रहने वाला, ये आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला है। उसको दूसरा साइड बिजनेस में जाने नहीं देना। ठीक है? ये पैसा कमाने का एक मार्ग नहीं है, पैसा कमाने का तरीका नहीं है। अन्य लोगों के, दुनिया के, संसार के लोगों के साथ हमारी बराबरी नहीं करना। अरे उनके पास वो है, ये है, मेरे पास वो नहीं है। इतना बड़ा परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, फिर भी उन लोगों के पास जो है वो मेरे पास नहीं है कर उनके समान पैसा कमाने के लिए निकलोगे, वो तो दो नंबर से पैसा कमा रहा है, आपको भी वही काम करना पड़ेगा। आप अन्य कई बातों में फंस जाओगे, कभी वापस नहीं आ पाओगे। देमास इस कारण प्रभु की सेवा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया से प्रेम किया, है ना। देमास पौलुस को छोड़कर जाने का, पौलुस के साथ रहकर सेवा किया हुआ देमास छोड़कर जाने के कारण, पौलुस का कष्ट देकर, पौलुस का जीवन देकर देमास ने सोचा ऐसा नहीं है मैं अन्य लोगों के समान पैसा कमाऊंगा। उसने दुनिया से प्रेम करके प्रभु को छोड़ा, प्रभु की सेवकाई छोड़ा। आर्थिक समस्या जरूर आएंगे, आर्थिक कष्ट तो जरूर आएंगे। यहां पर पौलुस कहता है कष्ट सहले, सहोगे तो तुम साथ रहेगा, सहोगे तो तुम उसके साथ जीवन बिताएगा। सो इसलिए एक योद्धा कभी भी आर्मी में एक बार भर्ती किया है, वो अपने देश के प्रति, लड़ाई के प्रति वो सोचता है, अन्य कोई भी बातों में वो फंसता नहीं। इसी प्रकार 24/7 की सेवकाई के लिए बुलाए हुए परमेश्वर के दासों, प्रभु ने एक धरोहर आपके हाथ में दिया हुआ है। आपको इस सेवकाई में स्थिर रहना। लड़ाई लड़ने वाले लोगों की कुछ योग्यताएं हैं जो पौलुस कहता है। पढ़िए दूसरा तिमोथी 4:8 पढ़िए, दूसरा तिमोथी 4:8। अभी जो हम किताब पढ़ रहे हैं उसके 4 अध्याय में आइए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो वहां से पढ़ो, 7 से पढ़ो। शायद मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, उस आयत को पढ़ो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली बस, है। बस देखिए, एक योद्धा
उसकी योग्यता यह है अच्छी कुश्ती लड़ने वाला, मतलब अच्छी कुश्ती लड़ना था, उसका मन पूरा यहां होना चाहिए, उसका ध्यान पूरा लड़ाई में होना चाहिए। एक पास्टर पूरा मन को अपनी सेवकाई में कॉन्सेंट्रेट कर खड़े होने वाला योद्धा होना चाहिए। आप प्रभु की आर्मी में है, आपका माइंड यहां होना चाहिए, सेवकाई में होना चाहिए, अन्य बातों में उलझने का नहीं है। पास्टर पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ सेवा करने का मौका कलीसिया देना है। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि हमारा पास्टर पूरा ध्यान लगाकर कलीसिया की सेवा करे। कलीसिया की आत्मिक बातों के प्रति, आत्मिक लड़ाई में जब पासवान करते हैं तो पासवान की शारीरिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, अन्य जरूरतें पूरा करने का फर्ज कलीसिया का है। विश्वासीगण सुन रहे, कितने लोगों समझ में आ गया? कितने विश्वासियों के समझ में आ गए? ठीक है। आपके पास्टर को सेवकाई छोड़कर खेत में काम करने का, मैदान में मकान बनाने का, या फिर अन्य कोई ऑफिस में खेत में काम करने का जाने नहीं देना। अच्छी दौड़ अगर दौड़ना, अच्छी कुश्ती अगर लड़ना है तो ध्यान पूरा वही होना चाहिए, तब जाकर अच्छा लड़ाई लड़ सकता, अच्छी कुश्ती लड़ सकता। ठीक है। सो एक योद्धा जहां पर उसको रखा है वहां पर अच्छी कुश्ती लड़ने वाला होना चाहिए। दूसरा, रोमियो की पत्री 8 पढ़िए, 8 का 37 और 38 पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 का 37 38। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। 37 38। यस। पढ़िए, फिर से पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। देखो, चाहे कुछ भी आ जाए, जिसने उसको इस सेवकाई में, इस आर्मी में भर्ती किया है, उससे जुदा नहीं होगा, उससे अलग नहीं होगा। समझ गया? क्लेश आ जाए, कष्ट आ जाए, है ना, क्या दुख, क्या कष्ट, क्या क्लेश, क्या निंदा, क्या अपमान, कुछ भी आ जाए, एक योद्धा अपने उसको इस सेना में भर्ती किया हुआ व्यक्ति के प्रति ईमानदारी के साथ खड़े रहेंगे, वो उससे हटेगा नहीं। कुछ भी आ जाए तो कष्ट में, देखो योद्धा का जीवन सुखमय जीवन नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग सोचता है कि योद्धा टाई, सूट बूट पहन के टाई बांध कर टप 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 करके चलने वाला जीवन नहीं है। समझ में आ गया? योद्धा फील्ड में है, लड़ाई की मैदान में है, हमेशा वो हथियार बांधे हुए, बंदूक ताने हुए लड़ाई के मैदान में है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं है योद्धा। आलीशान मकान की एसी के हवा खाकर 24 घंटा बैठने वाले नहीं है एक योद्धा। प्रभु की सेवकगण योद्धा है। वो कष्टमय जीवन है योद्धा का, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, कभी उतरना पड़ता है, नदी पार करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। समझ में आ गया? चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, कूदना भी पड़ता है, उतरना भी पड़ता है। जवान लोगों की जीवन आपने देखा है, ठंड हो, गर्मी हो, ओस गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, उधर भी जवान लोग उस समय भी घर पे नहीं है, बल्कि सीमा में बंदूक ताने हुए खड़े हैं। परमेश्वर के दास लोगों,
प्रभु की सेवकाई एक कंफर्ट जोन में रहने वाला नहीं है, एक सुखमय जीवन बिताने वाला नहीं है। इसलिए पौलुस कहता तुम भी मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि तुम एक योद्धा हो। योद्धा का जीवन सुखमय जीवन नहीं है, कष्ट से भरा हुआ है। इधर कष्ट सहोगे, आनंद काल तुम सुख पाएगा, आनंद काल तुम प्रभु के साथ सुख पाएगा। इधर के सुख को पाने के लिए जो भी देमास के नाई प्रभु को छोड़ा, वो आनंद काल दुख सहेगा, आनंद काल दुख सहेगा। ठीक है। लक्ष्य क्या है हमारा? एक सिपाही का लक्ष्य क्या है? दूसरा तिमोथी 2:4 पढ़िए। एक सिपाही का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ ए सोल्जर? पढ़िए दूसरा तिमोथी 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार की बातों में नहीं फंसाता। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की सेवा छोड़ पौलुस तीमुथियुस का कहता है, विश्वास योग्य लोगों को यह धरोहर क्या करना है? सौंपना है। उसके बाद तुम्हें यह भी सिखाना है, तुम खुद जो है योद्धा हो, तुम्हारे नई योद्धाओं को तैयार करना। प्रभु की लड़ाई के मैदान में खड़े होकर अंधकार की ताकतों से लड़कर, लोगों को अंधकार की पकड़ से, कब्जे से, अंधकार की जंजीर से छुड़वा कर प्रभु के पास लाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए ईमानदार और विश्वास योग्य योद्धाओं को ढूंढकर उन्हें यह धरोहर सौंपना है। ठीक है। और आगे पढ़िए 2:5 पढ़िए। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अब देखिए जो किसान परिश्रम यहाँ पर क्या हुआ है? यदि एक व्यक्ति भले वो लड़ाई लड़ता है, कानून के अनुसार अगर नहीं लड़ता है तो उसका लड़ना भी व्यर्थ है। एक सिपाही अपनी मर्जी से नहीं लड़ सकता, कैप्टन के इशारे पर वो चलता। मैंने आपको ये बात पहले भी बोला है, कैप्टन है, नजर कैप्टन की ओर होना चाहिए। ये कैप्टन होने प्रभु यीशु मसीह है इस लड़ाई में हमारे कैप्टन। भाई भजन कहता, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताको। आपकी नजर संस्था पे नहीं टिकना चाहिए, सीनियर पास्टर पर नहीं टिकना चाहिए, मिलने वाला पोजीशन पर नहीं टिकना चाहिए। नजर हमारे प्रभु की ओर टिकना चाहिए। मित्रों के समझ में आ गया? कैप्टन इशारा करते हैं, सिग्नल देता है। कैप्टन की सिग्नल को समझने के लिए आपकी नजर हमेशा कैप्टन की ओर होना चाहिए। इब्रानी 12:1 फटाफट पढ़ो बेटा, कई बार पढ़ा है, आप लोग जानते भी शायद को। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1। तो जब गवाहों का इतना बड़ा बादल घेरे हुए हैं, पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जिसकी ओर ताकना है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु की ओर ताकना है। पौलुस अमर तीमुथियुस को कहता है, अगर एक व्यक्ति लड़ता है तो भी अगर व्यवस्था के अनुसार नहीं लड़ता है तो वो क्या नहीं पाता है? मुकुट नहीं पाता है। लड़ने का एक तरीका है, अपने मर्जी से सेवकाई नहीं कर सकता, अपने मर्जी से लड़ाई नहीं लड़ सकता। लुकिंग अनटू जीसस हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ।
यीशु की ओर ताकना, देखना, जो हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला, उसकी ओर देखकर सेवा करना, उसकी ओर से प्राप्त करना, उसके इशारे पर चलना, वो हमारा आदर्श है। पौलुस यहां पर कहता है कि अगर कोई लड़ता है तो भी जैसे लड़ना चाहिए वैसे नहीं लड़ता तो क्या फायदा, कैसे लड़ना चाहिए। कुरिन्थियों की पत्री में आइए, पहला कुरिन्थी 9:25 पढ़िए। कुरिन्थियों की पत्री 1 Corinthians chapter 9 verse 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हाँ। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। क्या लिखा है यहाँ पर? दौड़ने रेस में दौड़ने वाला 24 से पढ़िए, उसका 24 से पढ़िए आप। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। देखो, पहलवान, योद्धा, लड़ने वाले हर प्रकार की संयम रखते हैं। देखा, इसको कहता है चट्ट प्रकारम। मल्लयुद्ध ऐसे करना है कि व्यवस्था के अनुसार मल्लयुद्ध करना है। मल्लयुद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने आप को अपने वश में करना चाहिए। खुद का बॉडी वश में नहीं है, खुद का शरीर वश में नहीं तो क्या करे। खुद अपने वश में नहीं है, कैसे मल्लयुद्ध करेगा, कैसे करेगा। हर एक पहलवान अपने आप को संयम करते हैं, मतलब अपने आप को अपने वश में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को अपनी अधीनता में रखना, कंट्रोल में। लड़ाई करने का योग्य एक बॉडी बनाना है। भागने वाले अपने पीठ में बहुत सारे चीजें लेकर भाग नहीं सकता। इसी प्रकार प्रभु के लड़ाई में उतरे हुए लोग घर की समस्या, वो समस्या, ये समस्या, नाना प्रकार की दुनिया की तमाम बातें उठाकर पीठ में डाल दिया तो कैसे दौड़ेगा? नहीं दौड़ सकता, नहीं लड़ सकता। एक सिपाही जो लड़ाई भूमि में उसके हाथ में एक बंदूक के अलावा उसके पीठ में, उसके सिर पे अपनी बचाव का टोपा या वस्त्र के अलावा कुछ भी नहीं होता है। 50 किलो की बोरी पीठ में टांगी हुई है तो तुम लड़ाई नहीं लड़ सकता। मल्लयुद्ध के रणभूमि में आप है, व्यवस्था के अनुसार मल्लयुद्ध करना। बाकी इसलिए पौलुस कहता है बाकी सारे बातों में उलझो ना, फंसिए मत। एक सिपाही जो लड़ाई भूमि में है वो किसी भी अन्य बातों में अपने आप को नहीं फंसाता। पास्टर लोग प्रभु की सेवा का छोड़कर अन्य किसी बिजनेस में नहीं फंसना। वो सब करने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोगों को दे रखा है, उनको करने दीजिए। नौकरी दिलाना, मकान दिलाना, रियल एस्टेट करना, वो करना, ये करना, फिर ऑनलाइन बिजनेस करना, आंबे की प्रोडक्ट बेचना, ये सब के लिए आपको प्रभु ने नहीं बुलाया। मनी चेन बिजनेस। आजकल पादरी लोग क्या करता, बीवियों को, एक पास्टर की पत्नियों को ये सेवकाई में लगाया। पत्नियां घर पे बैठी है, जाते पास्टर ही है। बिजनेस मीटिंग में जाना, वो करना, ये करना। सेवा कब करोगे? ये सब प्रभु के दासों के लिए नहीं है। आपको प्रभु ने प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाया। लेडी अकेले नहीं जा सकता, पति को साथ जाना पड़ता है। नाम तो उसके नाम से, जैसे बीवियों के नाम से गाड़ी रजिस्टर करते हैं, पति ड्राइव करता है। बिजनेस का तो आईडी, बिजनेस आईडी, बिजनेस का सब कुछ बीवी के नाम से, लेकिन करता कौन है? पादरी करता है। फंस गया ना उस बिजनेस में। वो जब भी बुलाया, संडे को भी बुलाया, आओ जी फलाना होटल में बिजनेस मीटिंग, आओ, जाना पड़ेगा। फिर बोलेगा शनिचर के रात में उधर मीटिंग, आओ जी, जाना पड़ेगा। बिजनेस है, बीवी की बिजनेस है, पति को साथ जाना पड़ता है।
पौलुस बड़ी स्पष्ट रूप से कहता है योद्धा अन्य किसी भी दुनिया की बातों में नहीं फंसता। चट्ट प्रकारम पोराडनम, व्यवस्था के अनुसार लड़ना है, अपने मर्जी से नहीं सेवा करना, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार हमें इस लड़ाई भूमि में खड़े रहना, लड़ना है। आगे पढ़िए, तीमुथियुस की पत्री 2:5 में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यवस्था के अनुसार मल्ल युद्ध नहीं करता है तो उसको मुकुट नहीं मिलेगा। इस मल्ल युद्ध के बाद एक मुकुट है जो हमारे इंतजार कर रहा है। कौन सी मुकुट है? पौलुस कहता है दूसरा तीमुथी 2:5 में, दूसरा तीमुथी 4:5 में पढ़िए बेटा। 4 है ना? 5 ना, पढ़िए। भविष्य में मेरे अच्छी धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है। शुरू से पढ़िए। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका। पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। देखो, मेरे पास जो दौड़ रखा था मैंने उसको पूरा किया। यही पौलुस है जो इब्रानी 12 में कहता तुम्हारे आगे रखा हुआ दौड़ को पूरा करो। यही पौलुस है जो कुरिन्थियों की पत्री में 9 अध्याय में कहता है दौड़ने वाले बहुत है। कई जगह में दौड़ के बारे में कहने के बाद अपने जीवन की अंत के समय में कारागृह में रहकर पौलुस कहता है मेरे सामने रखा हुआ उस दौड़ को मैंने पूरा किया। वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, आई हैव फिनिश्ड द रेस, मैंने उस दौड़ को पूरा किया हूं। अब क्या होगा मेरे आगे? भले नीरो मेरे शरीर से मेरे गर्दन को अलग किया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर के साथ मेरे प्रभु के सामने खड़े होगा। उस समय मेरे सिर पर मेरा प्रभु मेरे लिए रखा हुआ वो मुकुट को मैं पहनूंगा जो जीवन का मुकुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में प्रभु के लिए कष्ट सहेगा, क्लेश सहेगा, तो यही प्रतिफल है जो हमें मिलने के लिए। संसार के सारे सेवकाई मरने के समय तक, या जिस दिन में आपने रिटायरमेंट ले लिया तब तक, या जिस दिन आप उस कंपनी में सेवा किया तब तक है, पर आपको वो स्मरण तक नहीं करता। उस कंपनी से कोई कुछ मिलना का भी नहीं है। लेकिन इस आर्मी में, प्रभु की आर्मी में भर्ती किया हुआ एक योद्धा अगर उसने कष्ट उठाया, क्लेश उठाया, इस रणभूमि में जीवन भी खो दिया, तो भी उसको स्मरण रखकर रिवार्ड देने वाला एक देश की गवर्नमेंट की आर्मी में है जो आपको भर्ती किया गया है। हालेलुया। मरने के बाद भी आपका कहानी समाप्त नहीं होता। पौलुस कहता है मुझे वो मुकुट मिलने वाला है जो प्रभु अपने प्रियजनों के लिए रखा हुआ है। ओके, नंबर 1, एक अच्छा योद्धा कहना ही सेवा करना। एक अच्छा योद्धा कभी भी अपने लड़ाई को छोड़कर, उत्तरदायित्व को छोड़कर अन्य बातों में फंसते नहीं हैं। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए वर्स 5, जल्दी पढ़ना है। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। देखिए, ये भी हमने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल परमेश्वर के दास या उद्देश्य के लिए किसान है। बहुत कुछ मैंने इसके बारे में बोला। पौलुस यहाँ पर दोबारा दोहराता है, एक किसान जो एक बाग लगाता है, बारी लगाता है, पहला फल वही खाता है, उस फल का हकदार वही है। ठीक है, इसलिए क्या करना है? अच्छा फल मिलना है तो किसान कैसे करना चाहिए? मेरा खेत है, ये कर घर पे बैठेगा तो खेत में फसल नहीं होगा। ये किसान मेहनत करता है अपने खेत में, मेहनत करने वाले को अच्छा फल मिलता है। वो भी एक कठिनाई का काम है, कष्ट उठाने का काम है। खेत को जोतना आसान काम नहीं है, फसल वहां पर लगाना आसान काम नहीं है। उसको वो रखवाली करता है, चौकीदारी करता है। बीज बोने के बाद चिड़िया आकर ले न जाए, इसलिए
वो बीज जब तक पौधे बनते तब तक किसान दिन रात जो है उस खेत के चक्कर काटते हैं। समझ में आ गया? ताकि बोया हुआ बीज चिड़िया ना ले जाए। यीशु मसीह ने इसके बारे में मत्ती 13 में कहा है, एक मनुष्य बीज बोया, कुछ झाड़ी में गिरा, कुछ पत्थर पे गिरा, कुछ अच्छी जमीन में गिरा। सारे बीजों से बोया हुआ सारे बीज आप 100% उम्मीद नहीं रखना। कुछ झाड़ी पर गिरा है, कुछ रास्ते के किनारे जो है गिरा है, और कुछ चट्टान के ऊपर पत्थर के ऊपर गिरा है, लेकिन कुछ अच्छी जमीन में गिरा है। खेत में, खेत को पक्का करना, तैयार करना कष्ट उठाने वाला काम है, पसीना बहने का काम है, मेहनत का काम है। इसलिए पौलुस कहता है पहले ये दोनों बात, योद्धा और किसान, ये दोनों बात कहने से पहले पौलुस ने कहा कष्ट उठा, क्योंकि जिस सेवकाई में तुमको लगाया वो कष्ट की सेवकाई है। एक किसान उनके खेत से अच्छा फल को अगर प्राप्त करना चाहता है, वो आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अपने खेत में, अपने फील्ड में मेहनत करने वाला, खून पसीना बहाने के लिए तैयार होने वाला होना चाहिए। आलसी व्यक्ति का खेत, उसके अनुभव के बारे में हम नीति वचन नामक एक पुस्तक में पढ़ता है। अब पढ़िए नीति वचन के पुस्तक 24वां अध्याय को, जल्दी आइए, जल्दी इस आयत को पढ़ना। नीति वचन चैप्टर 24 30 से पढ़िए। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वे बिच्छू पौधों से ढक गई हैं, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस ध्यान पूर्वक विचार किया। मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। सुनिए, दो व्यक्तियों के बारे में हम लिखा हुआ 30वीं आयत में क्या क्या है? मैं आलसी का, पढ़िए, मैं आलसी के खेत के पास नंबर 1 आलसी का खेत, लेसी, आलसी का खेत। परमेश्वर, एक किसान आलसी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दास एक किसान है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 में 6 से लेकर जब हम पढ़ते वहां पर पढ़े कि तुम परमेश्वर की खेती हो, हम उसमें काम करने वाले माली। हमारे हाथ में दिया हुआ खेत प्रभु की खेत है, इसमें आलसी नहीं होना चाहिए। वचन कहता है मैंने आलसी के खेत से गया, खेत के पास गया, क्या देखा? आलसी की खेत, और आगे दूसरा नाम क्या है? और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी। निर्बुद्धि मनुष्य, देखो आलसी और निर्बुद्धि, उनके खेत या दाग की बारी की हालत को देखो। ऐसा पास्टर का कलीसिया का कंडीशन है जो यहां पर बताने जा रहे, जो आलसी है, निर्बुद्धि है। क्या कंडीशन होगा? मैंने उसकी खेत के पास गया, क्या देखा? पढ़िए, खेत के अंदर क्या है? तो क्या देखा कि सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। बेटा ऊपर से पढ़ो, काटे ऊपर से 30वीं आयत से पढ़ो, 30। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वे बिच्छू पौधों से ढक गई हैं। देखो इस खेत में क्या है? और उसके सुनो, इस खेत में क्या उगा है? कांटे उगे हुए हैं, कटीले पेड़ है, और बिच्छू, और वे बिच्छू से पौधे ढक गए। देखो बिच्छू वाला पौधे, कांटे, हाँ खेत है, खेत के अंदर कांटे, मतलब क्या है? ये केवल एक बार वहां बीज बोने के लिए गया, जिस तरह खेत को जोतना था, तैयार करना था, नहीं किया। हाथ में कुछ बीज था, बोकर आया, वापस उधर मुड़कर देखा ही नहीं है, घर में सो गया। बीज को दबा दिया, ये कांटे और ऊंट कटारे वाले पौधे उगा। ये कब उगा?
ये कांटे और ऊंट कटारे कब उगा? अच्छे बीज बोया, अच्छे पौधे होना था, लेकिन ये कब हुआ? मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु कहता है, चेलों ने पूछा ये कब हुआ? प्रभु ने बोला, मनुष्य का पुत्र बोने वाला बीज बोकर घर में जाकर सोया, उस समय उसकी शत्रु आकर बोया। बीज बोने के बाद घर पे नहीं सोना। किसान, प्रभु की सेवा किसान है। आपके खेत में कांटे नहीं उगने चाहिए। कलीसिया के अंदर कांटा जैसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये कब होता है? जब आप सोते हो या आप प्रभु की सेवकाई छोड़कर अन्य बातों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। आपको कलीसिया के प्रति ध्यान देने के लिए समय नहीं है। आप अन्य बातों में बिजी है। सो गया, उस समय शैतान आकर अपना बीज बोया, जंगली बीज बोकर गया, वो कांटा बन गया, ऊंट कटारे बन गए। कलीसिया के अंदर ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाते हैं जो झगड़ालू है, झगड़ा करते हैं, कांटे के नहीं काम करते हैं, ऊंट कटारे के नहीं काम करते हैं। कारण बोने वाला सो गया। मैं आलसी मनुष्य, आलसी किसान का खेत, उसके अंदर अच्छे पौधे नहीं होंगे, उसके अंदर अच्छा जो है ऐसा कलीसिया में अच्छे विश्वासी नहीं होंगे। कांटे जैसे विश्वासी, ऊंट कटारे जैसे विश्वासी, प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, समस्या खड़ी करने वाला, हर बात में लड़ने वाला, कलीसिया तोड़ने वाला विश्वासी कहां से आया? आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं था। पास्टर ने वचन रूपी बीज तो बोया, विश्वास में तो लेकर आया, बपतिस्मा तो दे दिया, लेकिन आगे उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि पास्टर दूसरे काम के लिए गया। जैसे पौलुस कहता है ना, संसार की बातों में नहीं फंसते। सांसारिक बातों में पास्टर फंस गया। पैसा कमाने के लिए हो सकता है नौकरी के लिए गया, हो सकता है अन्य काम के लिए गया, कलीसिया को अनअटेंडेड छोड़ दिया, कलीसिया को जो ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। इस कारण उनके लिए प्रार्थना करने का टाइम, उनके लिए जागते रहने का टाइम, उनके लिए समय खर्च करने का टाइम, उनके लिए जो बाइबल स्टडी का टाइम, उनके लिए अच्छा उपदेश देने का टाइम पास्टर अवेलेबल नहीं थे। बोने वाला बोकर सो गया तो उस खेत में कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। आलसी का खेत और निर्बुद्धि का दाग की बारी, लिखा हुआ उसका बाड़ा तो गिर गया, बाड़ा गिर गया। खेत के चारों तरफ बांध के रखा हुआ बाड़ा गिर गया। ये मालिक को पता नहीं है ये कहां पर है, सोया अंदर सोया हुआ है। ठीक है, सो अच्छी खेत होना, अच्छा फसल अगर खेत से काटना है तो आप आलसी ना हो, आप सोने वाले ना हो, बल्कि बीज बोने के बाद एक किसान जैसे उसकी देखभाल कर कटनी के समय तक उसकी देखभाल करता है, इसी तरह उस खेत में मेहनत करो। ये कष्ट का सेवकाई है। किसान सुखमय जीवन बिताने वाले नहीं है। जो अन्न खिलाता है वो खून पसीना बहाता है। इसी प्रकार कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा तो उस कलीसिया आपकी खेत है। एक किसान के नाई फसल काटने तक आपको दिन रात मेहनत करना। आप भी बोया हुआ हर बीज कहां गिरा, कोई चिड़िया तो नहीं उठा के ले जा रहे, कोई पत्थर के ऊपर तो नहीं गिरे, इसको प्रॉपर पानी मिल रहा है कि नहीं, सबको आपको देखना है। ऐसा करोगे एक अच्छा फसल आप काट सकता है, एक अच्छा खेती आप एक खेत आप प्राप्त कर सकता है। सो इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है एक किसान के नाई, किसान के नाई, हाँ एक अच्छा किसान के नाई आगे तुम्हें रहना है। ठीक है, पढ़िए तीमुथियुस की पत्री में आइए, दूसरा तीमुथी 2 का 6-7। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए।
हाँ, जो so मैं इसलिए कहता इसलिए ये बात पहले पिछले चैप्टर में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या था, क्या है कलीसिया के प्रति उस समय मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। जो किसान मेहनत करता है उसको पहला फल उसी का ही है और उसको उसके से फल प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इसलिए इसी प्रकार मेहनत करने वाले कलीसिया के अध्यक्षों को दुगुना आदर देना है, उनको दुगुना फल देना है, सम्मान देना है, मेहनत के अनुसार उसको कलीसिया प्रतिफल देना है, क्योंकि वो अन्य कोई बातों में उलझने नहीं दे और प्रभु की सेवा का इसका ध्यान ना हटे। वर्स 8 और 9 जल्दी पढ़िए। जो मैं कहता हूँ उस हाँ। पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हाँ, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इनफ। देखिए पौलुस यहाँ पर कहता है सुसमाचार का पूरा निचोड़, सुसमाचार का निचोड़ पौलुस यहाँ पर कहता है दाऊद की, पढ़िए वर्स 8 में ना, यस 8, सुसमाचार का कुल निचोड़ यहाँ पर है। पढ़िए। यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रखो जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखिए परमेश्वर स्वयंभू परमेश्वर जो वचन था, वचन देहधार हुआ, वचन रूपी प्रभु अपनी महिमा तजकर एक मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया। उसके लिए दाऊद जो इस्राएल के राजा था, दाऊद के वंश के द्वारा वो परमेश्वर इस संसार में जन्म लिया, मनुष्य होकर आया, मनुष्यों के बीच में रहा, लेकिन पाप के बिना हर बातों में हमारा तुल्य परीक्षा किया गया। पापियों को प्रेम कर कर, पाप से दूर रहकर, पापियों से प्रेम कर कर, मनुष्य होकर एक मनुष्य सामने करने वाला हर परीक्षा हमारे समान अनुभव कर कर, हमारे तुल्यता में सारे परीक्षा को सहकर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, जहां से आया वहां वापस चला गया। यही है असली सुसमाचार। ठीक है, मानव जाति के खातिर, मानव जाति के पापों को मिटाने के लिए मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर को मनुष्य बनकर मनुष्य के बदले मरने के लिए, मनुष्य के बदले जानवर मरना अपूर्ण है, मनुष्य के बदले जो अन्य किसी प्राणी को कुर्बानी देना अपूर्ण है। मनुष्य पाप किया, मनुष्य के पापों के बदले एक मनुष्य का ही जान देकर मनुष्य को छुड़ाना था, लेकिन परमेश्वर ने देखा सारे मानव जाति इस बातों में असमर्थ हो गया। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया, गॉड विद अस, इम्मैनुअल, गॉड विद अस, प्रभु हमारे संग, हमारे समानता में बनकर 33.5 साल तक इस संसार में रहा। दाऊद के कुल से, दाऊद के परिवार से आया। दाऊद एक मनुष्य था, दाऊद के द्वारा आया, उसके संतान कहलाया गया। ठीक है, और वो मानव जाति के खातिर अपना बहुमूल्य प्राण या जीवन देकर मारा गया। मानव जाति को पाप की बंधन से, पाप की कर्जा चुकाकर उन्हें आजाद कर दिया है। आज स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ पर वकालत कर रहा है। यही है सुसमाचार का निचोड़। ठीक है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है प्रभु यीशु मसीह को स्मरण रखो जो दाऊद के कुल में होकर आया है और मरकर, गड़कर, जी उठकर स्वर्गारोहण किया। वो प्रभु को स्मरण रखो, बाकी सारे बातें भूल जाओ। वो प्रभु की सुसमाचार इस संसार में घोषणा करने के लिए तुम्हें एक धरोहर के तौर पर तुम्हारे हाथ में वो सुसमाचार दिया हुआ है। वो सुसमाचार को स्मरण रखो, उसको फैलाने के लिए तुम्हें कष्ट सहना होगा, कष्ट उठाना होगा। वो कष्ट हर्ष के साथ, आनंद के साथ सहते हुए अगर तुम उठाओगे, क्या करेगा? वो कहता है वो सुसमाचार सुनाने में मैं भी एक कुकर्मी के समान आज बंधन में हूं। देखा,
पौलुस कहता है मैं आज इस बंधन में हूं, वो उस सुसमाचार की खातिर है, उस सुसमाचार को प्रचार करने के खातिर। मुझे भी लोगों ने एक कुकर्मी समझा। पौलुस को लोग उस समय जब जेल में बंद था, एक कुकर्मी के साथ क्या व्यवहार होता था, इस तरह की व्यवहार हुआ करता था। सेम थिंग है यीशु मसीह के साथ भी हुआ था, ठीक है। पौलुस के साथ जो हुआ वैसे है यीशु के साथ हुआ था। इसीलिए पौलुस कहता है यीशु का याद रखो, क्योंकि यीशु भी इसी तरह एक कुकर्मी के समान मारा गया। यीशु मसीह के कुकर्मी को कैसे पकड़ते हैं, इसी प्रकार गदसमने में आकर लोगों ने पकड़ लिया। एक देशद्रोही को देने वाला सजा प्रभु यीशु को दिया, क्रूस की मृत्यु दिया, जो उस समय रोमी गवर्नमेंट में सबसे बड़ा क्रिमिनल को दिया जाता था, देशद्रोहियों को दिया जाता था। इसलिए पौलुस कहता है उस प्रभु को ध्यान रखो जिसने अपने प्राण देकर, जान देकर दुनिया को पाप की बंधन से छुटकारा दिया। वो प्रभु को अगर दुनिया ने एक कुकर्मी जैसे, एक कुकर्मी को देने वाला सजा अगर दिया है, तो उस प्रभु की सुसमाचार सुनाने वाला मुझको भी लोगों ने एक कुकर्मी समझकर आज मेरे हाथों को बांधकर मुझे रोम की कारागृह में डाल दिया। वो प्रभु को स्मरण रखो, वो प्रभु तुम्हारे लिए उठाए हुआ कष्ट को स्मरण रखो, वो प्रभु तुम्हारे लिए सहा हुआ क्लेश को स्मरण रखो, उस प्रभु को याद रखो। प्रभु को याद रखने का मतलब प्रभु तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसको याद रखो, प्रभु तुम्हारे लिए जो कुछ सहा उसको याद रखो, और वो सुसमाचार एक धरोहर है जो प्रभु ने तुम्हारे हाथ में दिया, उसको स्मरण रखो, जिसके कारण मैं भी क्या हो गया है, बंधन में हूं। आगे कहता है 9वीं आयत में कहता है परमेश्वर का वचन को कोई बंधन नहीं है। ध्यान से सुनिए, पौलुस को रोमी गवर्नमेंट पौलुस को तो बांध सकता है, लेकिन पौलुस के द्वारा निकला हुआ वचन को कोई बांध नहीं सकता। वचन का कोई बंधन नहीं है। एक पौलुस को बंदीगृह में डाल सकता है, एक पत्रस को बंदीगृह में डाल सकता है। पत्रस को बंदीगृह में डालने से, पौलुस को बंदीगृह में डालने से ये वचन बंधन में नहीं आएगा। इस वचन को बांधने वाले एक सरकार, बांधने वाले एक अधिकार आज तक दुनिया में नहीं आया। परमेश्वर का वचन को कोई बांध नहीं सकता, परमेश्वर के वचन की ताकत को कोई बांध नहीं सकता। कोरिया में एक पास्टर और उनके परिवार को जिंदा गाड़ दिया गया, जिंदा गाड़ दिया गया प्रभु के वचन के खातिर। कोरियन गवर्नमेंट ने सोचा कि ये नाम, ये वचन, इसकी सामर्थ ये पादरी की मौत के द्वारा समाप्त हो जाएगा। आज वही कोरिया में एक सिंगल चर्च में 12 लाख से अधिक लोग आराधना करते हैं। सुसमाचार की ताकत को बांधने के लिए, परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य को बांधने के लिए, परमेश्वर की वचन को हालेलुया बांध करने के लिए, जंजीर से बांधने के लिए, अन्य किसी कानून से बांधने के लिए दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट आज तक ताकतमंद नहीं हुआ। एक पत्रस को मार सकता है, यूहन्ना को आमीन जो है तेल में तलकर हालेलुया तुम मार सकते हो, पौलुस को तुम गले से काट कर उसकी शरीर से अलग कर सकता है। अगर समस्त पादरियों को दुनिया में से आमीन मिटा भी दिया तो भी सुसमाचार जीतेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने कहा मेरा मुंह से निकला हुआ मेरा वचन होगा, वो व्यर्थ में कभी नहीं आएगा, बल्कि जिस काम के लिए उसको भेजा गया है उसी काम को पूरा करके वापस आएगा। परमेश्वर को वचन को बंधन नहीं है, परमेश्वर के वचन बांध नहीं सकता। पादरियों को बांध सकता है, पादरियों को मार सकता है। एक पास्टर और उनके 2 बेटों को जिंदा जला दिया हुआ इतिहास हमारा देश के है। उसी ओडिशा में आज लाखों विश्वासी गण है। हालेलुया। एक ग्राहम से इसको जलाने से, उनके बेटों को जलाने से परमेश्वर की वचन को बांध नहीं सकता, क्योंकि ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया गया परमेश्वर का वचन है। इसको दुनिया का कोई भी ताकत बांध नहीं सकता, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है।
आप और मैं अगर मर भी जाए, परमेश्वर एक दूसरा पौलुस के बाद एक तीमुथियुस का अगर प्रभु ने उठाया, तीमुथियुस के बाद और भी सामर्थ्य व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन को कोई बंधन नहीं है। इसलिए वो सुसमाचार को स्मरण रखो। आमीन। और 13वीं तक पढ़ना है, हम समाप्त करेंगे, 2-3 मिनट में समाप्त करेंगे। ओके, पढ़िए 9वीं आयत को पढ़ लिया आपने। वचन का बंधन नहीं है, ठीक है। पढ़िए 9, 10, 11, 12 पढ़िए। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कैद भी हूँ। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ। यीशु भी एक कुकर्मी के समान दुख उठाया। यीशु को क्रूस की मृत्यु दिया एक कुकर्मी के समान। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के समय में हमारे कलीसिया में पढ़े जाते हैं। मृत्यु के समय में वो किसके साथ था? अधर्मियों के साथ था। अधर्मियों के साथ उसको क्रूस दिया, अधर्मियों के साथ उसको सजा दिया। कारण क्या था? यीशु ने किसी की हत्या किया था क्या? यीशु ने जीवन दिया, पापियों को उनकी पापों को क्षमा दिया, व्यभिचारियों को व्यभिचार में पकड़कर पत्थरवा कर मार डालने के लिए लाया हुआ स्त्री को उनका जीवन वापस लौटा दिया। यही तो है यीशु किया हुआ जुर्म। वो प्रभु को एक अधर्मियों के साथ क्रूस पर टांग दिया। सेम सलूक पौलुस के साथ भी किया इन्होंने। पौलुस भी कोई देशद्रोह तो नहीं किया। पौलुस पहले देशद्रोही था। पहले पौलुस ने बहुत सारे कुकर्म किए थे। उस समय जिस गवर्नमेंट ने, जिन अधिकारियों ने उनको सजा नहीं दिया, बेरहमी से जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया, बेरहमी से स्तेफानोस को पत्थरवाह करके मार डाला, उस समय पौलुस के ऊपर कोई भी मर्डर केस चार्ज नहीं किया। उस समय पौलुस को जेल जाना नहीं पड़ा। काफी सारे विश्वासियों को जब पौलुस मार डाला, उस समय पौलुस के ऊपर कोई केस नहीं किया। उस समय पौलुस को जेल जाना नहीं पड़ा। लेकिन पौलुस जब से यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लगे, पौलुस के कुकर्मी के समान जेल में डाला। पौलुस कहता, प्रभु यीशु को याद रखो जो मुझसे पहले इस अनुभव में गुजरा है, जो मुझसे पहले कुकर्मी के समान पिलातुस के सामने हाथ पांव बंधे हुए खड़े हैं। उस प्रभु को स्मरण रखो। तीमुथियुस, मेरी एक कष्ट के प्रति तुम्हें लज्जाना नहीं। मेरे से पहले मेरे प्रभु ने सह लिया, आज मैं सह रहा हूं, कल तुम्हारी बारी है। लेकिन ये कष्ट सहने के कारण हमारे लिए एक महिमा प्रकट होगा। निराश में एक महिमा प्रकट होने वाला है। इसलिए रोमी 8:18 में पौलुस ने कहा, हाँ, उस महिमा के सामने जो हमारे लिए प्रकट होने वाला है, मैं गिनता हूं, मैं समझता हूं कि संसार का कष्ट है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन, प्रभु के दासों को तो तुम मार सकते हो, प्रभु के दासों को बंदीगृह में डाल सकता है, प्रभु के दासों को जो है मार सकता है, जला सकता है। कुछ महीने पहले, शायद साल हो गया, 1-2 साल हो गया, बिहार में एक पास्टर को वापस आते वक्त बेरहमी से लोगों ने काट उसके शरीर के एक अंग को जो है काट कर अलग कर दिया। सोचा बिहार की मिट्टी से परमेश्वर का वचन मिटा दिया जाए। परमेश्वर का वचन को कोई बंधन नहीं है, कोई भी इसको बांध नहीं सकता। एक पासवान, परमेश्वर के एक दास अगर अपना जान दे दिया, उसके बदले हजारों को खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सुसमाचार ये आग में पैदा हो गया है, ये आग में उगा हुआ है। आग में उगा हुआ चीज है, धूप में नहीं मूर्छा होते हैं। आग में उगा हुआ वचन, आग के साथ शुरू किया हुआ कलीसिया। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आग के साथ शुरू किया हुआ, आग में शुरू किया हुआ प्रभु की कलीसिया, प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में उसको अधोलोक के फाटक
संसार की गवर्नमेंट, संसार की अधिकारियां उसको नाश नहीं कर पाएंगे। इसलिए कष्ट देकर हमें पीछे नहीं मुड़ना, कष्ट देकर हमें लज्जित नहीं होना है। इस कार्य के लिए हमें बुलाया गया है, इसलिए हमें आनंदित होना है। जल्दी से 12-13 आयत को पढ़िए, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, प्लीज रीड 12 and 13। यदि हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। देखो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अगर हम उसके साथ मारा गया तो जरूर क्या करेंगे, उनके साथ जी उठेगा। यदि हम उनके साथ सहेंगे तो निश्चय हम उनके साथ जिएंगे, और यदि हम उसको इनकार करें वो हमें भी इनकार करेगा। प्रभु ने कहा यदि मनुष्य का पुत्र को, प्लीज रीड मत्ती रचित सुसमाचार 19 का 28 पढ़िए, मैथ्यू 19:28, जल्दी पढ़ना है। प्रभु ने कहा मनुष्य के पुत्र के बारे में अगर कोई लज्जित होगा तो वो भी स्वर्गदूत और पिता के सामने उस मनुष्य के बारे में भी लज्जाएगा। पढ़िए मैथ्यू 19:28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों पर न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। बस मैथ्यू 10 का 33 भी पढ़िए साथ साथ, 10 का 33, 10:33। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आगे, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जो कोई मुझे इनकार करेगा मैं उनको भी मेरा पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने इनकार करूंगा। जो कोई मुझे मानेगा, स्वीकार करेगा, उसको मैं भी स्वीकार करूंगा। ये सही बात है, पौलुस यहाँ पर रिपीट करता है। तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है, अगर हम उसको इनकार करेंगे तो जरूर वो हमें भी इनकार करेगा। लेकिन यदि हम विश्वास खाद रहे तो भी वो विश्वास योग्य रहेगा। ये कैसा होगा? अगर हम विश्वासघात किया, परमेश्वर में सजा देने में विश्वास योग्य रहेगा। यही है उसका मतलब। ध्यान से सुनिएगा, लोग इस बात आयत को गलत समझकर बैठा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मियों को प्रतिफल देने में और दुष्टों को दंड देने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल देने में और दुष्टों को दंड देने में विश्वास योग्य है। यदि हम प्रभु को इनकार करें, यदि हम विश्वासघात किए, तो भी वो विश्वास योग्य बनेगा, योग्य रहेगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम प्रभु को इनकार कर प्रभु के साथ अनफेथफुलनेस किया, विश्वासघात किया, तो वो प्रभु दुष्टों के साथ हमें भी सजा देने में, दंड देने में विश्वास योग्य रहेगा। यही है इसका मतलब। कितनों को समझ में आ गया? वचन को गलत मत समझना। अरे कोई बात नहीं, मैं तो अनफेथफुल है लेकिन प्रभु तो फेथफुल है, प्रभु विश्वास योग्य है। सेवकाई में मैं विश्वासघात किया लेकिन प्रभु मेरे साथ विश्वास योग्य रहेगा करके मत सोचना। अगर सेवकाई में विश्वासघात किया, प्रभु को छोड़ दिया, सेवकाई को छोड़ दिया, दुष्टों के साथ आपको भी दंड देने में प्रभु विश्वास योग्य बनेगा, विश्वास योग्य रहेगा। यही है इस वचन का मतलब। ठीक है, सो आज का क्लास हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्स 13, एक बार फिर से पढ़ेंगे 13।
यदि यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वे विश्वास हाँ तो भी वे विश्वास योग्य बना रहता है, हाँ क्योंकि वे आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। परमेश्वर का स्वभाव यह है कि वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। परमेश्वर के स्वभाव विश्वास योग्यता है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय में आत्मा का फल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कई फल का आत्मा का फल का कई रूप या गुण वहां पर लिखा हुआ, उसमें से एक फेथफुलनेस है, विश्वास योग्यता। पौलुस यहाँ पर कहता है परमेश्वर अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य है, विश्वस्त साक्षी विश्वास योग्य है। अगर वो प्रभु विश्वास योग्य है, वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। यदि हम उसको इनकार करें, यदि हम विश्वासघात करें, तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। कैसे? परमेश्वर धर्मियों को प्रतिफल देने में, दुष्टों को दंड देने में विश्वास योग्य है। अगर ऐसा है तो यदि हमें और आप प्रभु की सेवकाई में लापरवाही किया, विश्वासघात किया, प्रभु की सेवकाई में हमने आलसी तना, हम प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को इनकार कर दिया, तो निश्चय दुष्टों के साथ हमें भी दंड देने में परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रेज़ गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।